जराइम के हवाले से बताएंगे। मुल्तान में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। शहरी वारदातों में लाखों नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गए। 24 घंटों में डकैती के 19 और चोरी की 8 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने डकैती के 18 और 8 चोरी के मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्तान में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। शहरी वारदातों में लाखों नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गए। 24 घंटों की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। डकैती की 19 और चोरी की 8 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने डकैती के 18 और 8 चोरी के मुकदमात दर्ज कर लिए, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुबारकपुर में शादी के फंक्शन पर फायर लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शादी के मौका पर फायरिंग पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गई। जाँ बहक शख्स गुलाम अब्बास मुरादपुर का रिहायशी बताया जा रहा है। लाश पोस्टमार्टम के लिए RH खानका शरीफ मुंतकिल। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। आपको बता रहे हैं, मुबारकपुर में शादी के फंक्शन पर फायर लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शादी के मौका पर फायरिंग पुलिस के लिए सवालिया निशान है। जाँ बहक शख्स गुलाम अब्बास मुरादपुर का रिहायशी बताया जा रहा है, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए RH खानका शरीफ मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। मुबारकपुर में शादी के फंक्शन पर फायर लगने से एक शख्स की मौत का मामला। शादी के मौका पर फायरिंग पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गई। जाँ बहक शख्स गुलाम अब्बास मुरादपुर का रिहायशी बताया जा रहा है, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए RH खानका शरीफ मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। मुल्तान में हादसात मामूल बन गए। 24 घंटों में 304 मुख्तलिफ इमरजेंसी के वाकयात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू के मुताबिक शहर में 68 ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 150 से जायद शहरी जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ इमरजेंसी में मजमूई तौर पर 272 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ज्यादातर हादसात तेज रफ्तारी के बायस पेश आए। मुल्तान में हादसात मामूल बन चुके हैं। 24 घंटों में 304 मुख्तलिफ इमरजेंसी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक शहर में 68 ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 150 से ज्यादा शहरी जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ इमरजेंसी में मजमूई तौर पर 272 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हादसात तेज रफ्तारी के बायस पेश आए। मुल्तान में हादसात मामूल बन चुके हैं। 24 घंटों में 304 मुख्तलिफ इमरजेंसी के वाकयात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू के मुताबिक शहर में 68 ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 150 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ इमरजेंसी में मजमूई तौर पर 272 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ज्यादातर हादसात तेज रफ्तारी के बायस पेश आए हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में हादसात रोजाना की बुनियाद पर एक मामूल बन चुके हैं। 24 घंटों में 304 मुख्तलिफ इमरजेंसी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक शहर में 68 ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 150 से ज्यादा शहरी जख्मी भी हुए हैं। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए डेवलपमेंट का इजलास हुआ। मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार कालू का वट्टू और मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम मुर्तजा जाहिद अकरम की शिरकत। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की तरक्याती स्कीमों पर काम तेज करने की हिदायत है। कहा, मंसूबों में क्वालिटी वर्क को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर कालू कल गवर्नमेंट के महकमा की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। इसमें हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मौसर लायहा अमल इख्तियार किया जाए। इजलास में वापडा की बिजली की स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून की तरक्याती स्कीमों पर काम तेज करने की हिदायत है। कहा, मंसूबों में क्वालिटी वर्क को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर का लोकल गवर्नमेंट के महकमे की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार है। इसमें हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मौसर लायहा अमल इख्तियार किया जाए। इजलास में वापडा की बिजली की स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए डेवलपमेंट का इजलास हुआ। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस शोहदा के बच्चों की वेलफेयर के लिए अहसन इकदाम। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले फ्रीलांसर इंजीनियर जहां जेब पुलिस शोहदा के बच्चों को मुफ्त फ्रीलांसिंग सिखाएंगे।
निजी इंस्टीट्यूट और पुलिस के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुजफ्फरगढ़ के डीपीओ पुलिस शोहदा की वेलफेयर के लिए कोशां। डीपीओ ऑफिस में निजी इंस्टीट्यूट और पुलिस के माबैन शोहदा के बच्चों को आईटी स्किल सिखाने के लिए तकरीब का इनकाद। एमओयू भी साइन किया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने एमओयू पर दस्तखत किए। डीपीओ का इस मौके पर कहना था कि पुलिस के शोहदा हमारा फख्र हैं, इनके बच्चों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शोहदा के बच्चों को जदीद स्किल से हम आहंग कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे जो हैं उनको जैसे उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा है कि 50% फी कंसेशन के साथ उनको एडमिशन मिल सकेगा। फ्रीलांसर इंजीनियर जहांजेब ने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि पुलिस शोहदा के बच्चों को फ्रीलांसिंग की स्किल सिखाएं और हर बच्चा कम से कम 1 लाख रुपए माहाना कमाए। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मुजफ्फरगढ़ में आईटी सेंटर कायम किया जाए ताकि नौजवानों को आईटी से मुतालिक मजीद हुनर सिखाए जा सकें। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शोहदा हैं उन्हें हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलेंगे। मीन के उनको जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी हम 50% ऑफ पे लेके चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो शोहदा के बच्चे हैं और इंशाल्लाह 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये बावकार रोज़गार कमाने के काबिल हो जाएंगे। फ्रीलांसर इंजीनियर जहांजेब का मजीद कहना था कि इब्तदा में हमने 17 पुलिस शोहदा की बच्चों को इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है। मुस्तकबिल में इस प्रोजेक्ट को मजीद तोसी दी जाएगी। पुलिस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफराद को 50% रियायत पर यह स्किल सिखाई जाएंगी। आने वाले दौर में तुलबा व तालबात को इसका बहुत फायदा होगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तैयारियों का आगाज। 8 अक्टूबर से शुरू होने वाले उर्स की 3 रोजा तकरीबात में मुल्क समेत दुनिया भर से अकीदतमंद शिरकत करते हैं। सुल्तानुल आशिकीन हाफ्ज ज़बान सूफी शायर व औलिया अल्लाह हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात के लिए इंतजामात की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। ज़्यादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा आमिर पीर गोयल साहब की हिदायत पर आज मैंने दरबार फरीद का दौरा किया है और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज एक तो ज़ायरीन के लिए लंगर और रिहाइश के वसीता इंतजाम किए जाएंगे और दूसरा ज़िली इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डीपीओ राजनपुर की तरफ से ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ कैंप भी लगाए जाएंगे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। कोट मिठन में दरबार फरीद पर हर साल 5, 6 और 7 रबीउल सानी को उर्स की तकरीबात का आगाज किया जाता है, जिसके लिए जिले इंतजामिया और सिजादा नशीन दरबार समेत औलाद फरीद की तरफ से खसूसी इकदाम किए जाते हैं ताकि आने वाले मेहमानों और अकीदतमंदों को उर्स के दौरान किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। मुल्तान में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। आइए आपको लिए चलते हैं। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी यहाँ हाज़री एक मामूल की हाज़री है। मैं साल में कोशिश करता हूँ एक मरतबा यहाँ हाज़री दूँ और यहाँ मलक साहिबान के ज़ेर निगरानी जो दर्स है और जो दीन के इल्म की खिदमत करते हैं, तो मैंने भी अपने असबाक का आगाज़ इसी दर्स से किया था। अल्लाह ताला उनके बुज़ुर्गों को और आज जो मौजूद हैं सबको अल्लाह ताला इस सारी खिदमत का अजर अज़ीम नसीब फरमाए। तो आज तो सिवाय शुक्रिया के कि मैं शुक्रिया अदा करूं मलक साहिबान का भी और आप तमाम दोस्तों का इधर उधर से तशरीफ़ लाए हैं, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है आप हज़रात ने। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी के बारे में मलक साहब ने बातें की हैं आज की मजलिस के लिए उतनी काफ़ी हैं। अल्लाह हम पर उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सवाल जवाब तो कल हो चुके थे सारे। आज पीटीआई का जलसा है लाहौर में, तो एक सियासी जमात की जो पकड़ दकड़ है या फौजान से भी गिरफ्तारियां, तो एक सियासी जमात का सरबराह होने के नाते आप
समझते हैं कि सियासी जमातों के साथ? नहीं, मैं तो किसी की भी गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, और ये चीज़ गैर जमहूरी अमल है। जमहूरी माहौल में इस किस्म के इक़दामात अगर इमरान खान की हुकूमत में होते थे तब भी हमने मुखालफत की थी, अगर आज दूसरी हुकूमत आ गई और उनके खिलाफ हो रही हैं तब भी हम ऐसी इक़दामात के साथ इत्तेफाक नहीं करते। इस पर तो मैं कल बात कर चुका हूँ, काफ़ी हो गई। को बताएं, मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम की खसूसी शिरकत। इस पर मजीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी आगाह कीजिए। बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की जानिब से भी जो है वो आज तकरीब का इनेकाद किया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक भी जो है वो काटा गया है। इस वक्त सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे, एक नौजवान लीडर है आपकी पार्टी के हवाले से, आज उनकी 36वीं सालगिरह का केक काटा गया? 35 सालगिरह है और पूरे मुल्क में जो है गली गली करे जो है हर गांव में शहरों में ये तकरीब का इनेकाद किया गया है। उनकी कैदाना सलाहियत को, उनकी कौमी खदमात को और उनकी सियासी जो है जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए, अब क्योंकि कौम को मुस्तकबिल का महवर जो है वो उन्हें नज़र आता है बिलावल भुट्टो की शक्ल में। बिलावल भुट्टो ने ये साबित किया है कि जब भी मुल्क किसी मुल्क बुरहान का शिकार हुआ है, जब कभी जमहूरियत जो है वो बुरहान की शिकार हुई है, तो उसका कैदाना जो है किरदार जो है वो हमेशा सामने आया। उसने कौम की बात की है बजाय किसी एक फिरके की, गिरोह की या जमात की बात करने की बजाय उससे अपने कैदाने के कौमी लीडर अपने आपको आज साबित किया है। नारे भुट्टो! एडी साहब, आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? आज उनकी ये सालगिरह है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान बच्चे सारे उनके ये केक काट कर आज तजदीद अहद कर रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं। ठीक है, बिलावल भुट्टो के साथ हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की जानिब से भी जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मुश्किलों से निकाल सकते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। जी शुक्रिया ज़ुहैब। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह की तकरीब पीएलएफ जनूबी पंजाब के सदर गयासुल हक और दीगर वकला रहनुमाओं ने मिलकर सालगिरह का केक काटा और मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी की 36 बहारें देख ली। पीपल्स लायर्स फॉर्म के जेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में उनकी सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वकला का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं। इससे कबल उन्होंने बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। बिलावल भुट्टो साहब की आज हम 36वीं सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं PLF के प्लेटफॉर्म से। यकीनन बिलावल भुट्टो एक तामीरी सोच के हामिल लीडर हैं और कौमी लीडर हैं। वकला अहदेदारान का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर अवामी रहनुमा अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि जो आज हाई कोर्ट के जज की एज 45 साल रखी हुई है, वो कहते हैं इसकी एज 35 साल होनी चाहिए ताकि तमाम यंगस्टर जो नौजवान वकला हैं वो भी हाई कोर्ट के जज बने। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस वक्त कौम की उम्मीद हैं और एक नौजवान क़यादत को जिस तरह वो लेके आगे चल रहे हैं, हमें तवक्को है कि बिलावल भुट्टो की जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक रोल प्ले करेगी। तकरीब के इख्तिताम पर बिलावल भुट्टो की लंबी उम्र और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन इरफान असलम के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मौसम तब्दील होते ही शुजाबाद के शहरियों को बीमारियों ने घेर लिया। मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान सैकड़ों मरीज सिविल अस्पताल रिपोर्ट हुए। शुजाबाद के बासी मौसमी बीमारियों की जद में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स मरीजों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दमे और डस्ट एलर्जी के मरीजों को एहतियात की सख्त जरूरत है। हालिया बारिशों के बाद जैसा कि मौसम में तब्दीली आई है तो हमारे पास खांसी, नज़ला, बुखार, गले के इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन और डस्ट एलर्जी के इन्फेक्शन के साथ मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। इसके साथ साथ मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड बुखार के मरीज भी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसकी बेसिक वजह एक तो मौसम में तब्दीली है, दूसरा आपको पता है कि ये हमारे
انوائرمنٹ میں جیسے ڈسٹ اور اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جیسے مچھروں میں اضافہ ہوا ہے، اس وجہ سے ملیریا اور ڈینگی کا مرض جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں اپنی ڈائٹ میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بازاری کھانے سے پرہیز اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ مصور انصاری، روہی نیوز، شجاع آباد۔ ملتان میں بھی انتظامیہ کی مبینہ نااہلی، دہلی گیٹ چوک پر کئی روز سے سیوریج کا گندا پانی جمع ہے۔ سیوریج کے پانی کے ساتھ گندگی کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس پر مزید جانیں گے اون عباس سے۔ جی بتائیے، شہریوں کو کیا مشکلات ہیں؟ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ملتان شہر کا اہم چوک دلی گیٹ چوک جو ہے وہ سیوریج کے پانی سے اس وقت بھر چکا ہے، اور جو شہری ہیں انہیں کافی اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ آمد و رفت ٹریفک کی بہت زیادہ متاثر ہے، ساتھ ہی ساتھ جو دکانیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہیں۔ دکاندار حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو کاروبار ہے مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی متاثر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اگر میرا کیمرہ مین محمد شہاب یہاں کے مناظر دکھا سکے تو سامنے جو ہے روڈ پر کھڈے بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روڈ پر سیوریج کا پانی بھی جمع ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر علاقہ مکینوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری موجود ہے ہمارے ساتھ، بتائیے گا پانی جو ہے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے یہاں پر دلی گیٹ چوک اور روڈ کے اوپر جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ میکسیمم 2 مہینے ہونے والے ہیں، تو بہت ساری پریشانی ہے۔ دکاندار حضرات وغیرہ پریشان ہیں، آنے جانے والے آمد و رفت کے لیے پریشان، ٹریفک پریشان ہے، بچوں کے خاص طور پر اسکول ٹائمنگ میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جیسے کہ بہت مشکلات ڈیفیکلٹ مسئلہ کا سامنا ہے، بہت ہی پریشان ہے دکاندار۔ انتظامیہ کا کیا اس حوالے سے جو ہے رسپانس ہے؟ کیونکہ واسا انتظامیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا واسا انتظامیہ یہاں پر آ کے مسائل حل کر رہی ہے؟ ماشاء اللہ انتظامیہ اب کچھ یعنی کہ مسائل حل کر رہی ہیں، پہلے کی نسبت۔ پہلے تو 1.5 مہینہ بہت غفلت تھی، کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں تھا، لیکن اب تھوڑا سا انہوں نے کوئی ایم ڈی واس صاحب نے ان کو ہدایت کی ان کی کرنے پر، اب انہوں نے تھوڑا سا رسپانس دیا ہے۔ ہاں جی، جو ہے اس حوالے سے رسپانس ملا ہے۔ تمام تر صورتحال میں جو ہے ہمارے ساتھ مزید بھی علاقہ مکین موجود ہیں نوجوان۔ بتائیے گا موٹر سائیکل پر جب آپ گزرتے ہیں یہاں سے کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ سامنے کھڈا ہے اور سارا روڈ پر گندا سیوریج کا پانی جمع ہے، کتنی مشکلات پیش آتی ہیں؟ بہت، بس حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارے روڈ کو کہ صحیح کرا جائے۔ نماز والے کپڑے ہوتے ہیں سارے خراب ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم حکمران کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مہربانی کریں۔ یہ جو ہے مسئلہ عمومی طور پر ہر آئے روز جو ہے یہ پانی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے؟ جی، ہر روز ہمارا راستہ ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ اس دن بھی بالکل سامنے ہے، مسجد جانے میں بھی آپ کو بڑی دقت پیش؟ جی، اس دن ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمارا صرف پانی کی وجہ سے۔ بس ہماری درخواست ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ہماری مہربانی کریں، روڈ صحیح کریں اور روڈ جو ہے یہاں پر ٹھیک کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے علاقہ مکین جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور بتائیے گا موٹر سائیکل پر جب گزرتے ہیں کھڈا ہے اور ساتھ ہی جو ہے سیوریج کا پانی جمع ہے، تو کتنی مشکلات کا آپ کو اس حوالے سے سامنا رہتا ہے؟ بہت مشکلات ہوتی ہے یہاں، تو بہت ہی مشکلات ہوتی ہے۔ جب بھی گزرو ادھر ہی پانی کھڑا ہوتا ہے، ہر دفعہ آتے ہیں گٹر کھولنے کے لیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دنوں بھی یہاں راستہ بند کرے کھڑے تھے، ابھی کل پرسوں بارش ہوگی تو یہاں پھر وہی حال ہو جائے گا۔ لوگوں کو نماز کے کپڑے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بارش آ جائے تو تقریباً ہفتہ پانی یہاں جمع؟ ہفتہ کیا 2 ہفتے یہاں پانی کھڑا ہے، ہفتے کو تو بہت چھوڑو آپ، 2 ہفتے یہاں پانی کھڑا ہے۔ واسا انتظامیہ آپ کے یہاں مسائل حل کرنے نہیں آ رہی؟ آتے ہیں پوچھ تاچھ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کہ انہوں نے آنا کہ نہیں آنا۔ ہر دفعہ آتے ہیں اپنی شکل دکھا کے پھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ٹیمپریری حل کیا جا رہا ہے، پرماننٹ حل جو ہے اس روڈ کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کی آمد و رفت بھی بہت متاثر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چوک کے اوپر جو ہے جو کھڈا موجود ہے، کھڈا ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ابھی علاقہ مکینوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی آمد و رفت بڑی متاثر ہے۔ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے رکشہ جا رہا ہے تو رکشہ بھی یہاں سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علاقہ مکین بے حد پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور اس حوالے سے آمد و رفت جو ہے ٹریفک کی وہ بھی شدید متاثر ہے، اور لوگ جو ہے بڑی مشکل سے یہاں سے سفر کر رہے ہیں۔ اور مین کھڈا جو ہے روڈ کے اوپر جو موجود ہے اسے جو ہے دوبارہ اس کے مینٹیننس کرنے اور جو کراؤن فیلئر کی وجہ سے جو کھڈا ہوا ہے اسے حل کرنے جو ہے انتظامیہ نہ پہنچ سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گٹروں سے جو نکلتا پانی ہے یہ روڈ کے اوپر جمع ہے، اور کئی دکانیں جو ہیں یہاں آس پاس سب اب بند ہو چکی ہیں۔ دکانداروں کا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واسا انتظامیہ بالکل بھی متحرک دکھائی۔ جی ٹھیک ہے اون عباس، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں صرف روہی۔